कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई का तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। ये कुछ पॉइंट है जिस पे प्रायः लोग बात नहीं करते। समझना शुरू कीजिए क्या बात है ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कुछ पॉइंट है, जैसे पहला OMR, दूसरा एग्जाम सेंटर, कॉमन मिस्टेक, फ्रेंड एंड अदर्स और क्लेवर। ये क्या है आपको वीडियो देखते देखते सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है OMR सीट, इसको लेके चलते हैं। ये क्या है तो देखिए, आपको मैं नहीं बताने वाला हूँ कि इसको कैसे भरते हैं, क्योंकि आपको आ गया होगा। तो OMR सीट क्या होता है, उसको भरने का बहुत सारा तरीका होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन में टिक कर लिए फटाफट, उसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन से देख के घसते हैं। तो ये तरीका आपको नहीं अपनाना है, बिल्कुल नहीं ये तरीका अपनाना है। क्या तरीका अपनाना है उसको समझिए। आपको क्या कर लेना है, क्वेश्चन पढ़ना है। अगर पहला का आंसर बी आपको कंफर्म लग रहा है बी ही होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, तो डायरेक्ट आंसर शीट में बी भरिए। दूसरा देखिए, जो आपको लग रहा है 100%, तो डायरेक्ट आंसर शीट में भरिए। मतलब जो भरने वाला होता है, गोला घसने वाला, उसमें डायरेक्ट घसिए। जिसमें आपको डाउट लग रहा है तो क्वेश्चन नंबर में गोला मारिए। जैसे मान लीजिए आपको 14 नंबर में डाउट लग रहा है थोड़ा सा, तो 14 को गोला लगा दीजिए। ऐसा आप कर दीजिए। गोला लगाने का फायदा क्या है, क्योंकि आपके पास रह जाएगा इतना क्वेश्चन मेरा बाकी है। और गोला एक बार लगा देते हैं तो एग्जामिनर जो आएगा वो भी आपको कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आप टिक करेंगे तो बाहर से जो चेक करने वाला आता है वो आपको उठा सकता है, आपको परेशान कर सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आंसर पे टिक नहीं करना है, गोला मार लेना है। उसके बाद क्या कीजिए, अगर आपको मौका मिलता है तो आप किसी से पूछ सकते हैं, जो कि इस पॉइंट के अंतर्गत आता है। आप किसी से पूछ सकते हैं, क्योंकि उतना कड़क नहीं होता है। तो आप जैसे बोल सकते हैं इस प्रश्न का, तो वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा कि कैसा माहौल है। इतना तो आप समझदार होंगे ही। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे गोला वाला क्वेश्चन एक बन गया, मान लीजिए 7 में आप गोला लगाए थे और वो बन गया, तो उसको टिक कर दीजिए। टिक करने का भी कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर में अगर आप टिक लगाते हैं तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बाहर वाला आपको कुछ नहीं करेगा। लेकिन हाँ, आंसर में टिक करते ये आपके लिए खतरनाक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, काफ़ी फायदा करेगा ये बात आपको। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है एग्जाम सेंटर। अब ये क्या है इसको समझिए। कुछ लोग जाते हैं एग्जाम सेंटर पे दोस्तों के साथ, कुछ लोग पेरेंट्स के साथ, किसी का दूर होता है बहुत तो किसी का नज़दीक। जनरली लड़की का तो काफ़ी नज़दीक होता है। तो आपको क्या करना है, जाना है, क्योंकि जाना ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों के साथ जाइएगा तो ऐसे दोस्त को चुनिएगा जो कि पढ़ने वाले बच्चे हैं। अगर पढ़ने वाले नहीं भी है तो थोड़े शरीफ हैं। मतलब कुल मिला के कम दोस्तों के साथ जाइए, ताकि आपको एग्जाम सेंटर पे पढ़ने का मौका मिले। कुछ लोगों को क्या हो जाता है, ऐसे दोस्तों के साथ चले जाते हैं जो कि वहाँ पूरा मस्ती करते हैं और ऐन वक्त पे जो होता है मेहनत वो नहीं कर पाते हैं। और एग्जाम सेंटर पे खाने पीने का भी ध्यान रखिएगा, वरना आप बीमार पड़ गए तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो ये सब छोटी बातें हैं, आपको पता होगा। चलिए, कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो आप समझ लीजिए, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़रूरी है। कॉमन मिस्टेक में सबसे बड़ा मिस्टेक कि नाम वाम लिखने में गलती कर देते हैं, तो वो सब बिल्कुल नहीं कीजिएगा। पूरा पढ़ के इंस्ट्रक्शन देता है, जो भी आपके एग्जाम हॉल में रहेंगे टीचर, वो आपको पहले ही बता देंगे। आप काबिल मत बनिएगा, पहले ही उनका सुनिएगा अच्छे से और उसके बाद कीजिएगा। अगर वो कुछ गलत बता रहे थे, आप उनसे प्रश्न करके थोड़ा सा डिबेट करके क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ही लिखिए। कई बार जो होता है ना, एग्जाम सेंटर वाला वो भी गलत बता देता है। तो एकदम कोई भी नंबर आपको भरना है, मान लीजिए 8 अक्षर का कुछ है रोल नंबर या 10 अक्षर का, तो पहले ही आपको बॉक्स गिन लेना है उसमें, जो इतना बॉक्स है कि ना। उसके बाद उसको देख लेना है, जैसे 8 अक्षर का उधर है, 8 अक्षर का इधर है। जैसे क्वेश्चन कोड है तो प्रश्न कोड मान लीजिए उधर 8 अक्षर का है, तो इधर देख लीजिए 8 को डिब्बा है कि नहीं। उसके बाद आप लिखना चालू कीजिए। समझ में आ रहा है आपको। तो जनरली वहाँ समझा दिया जाता है, फिर भी आपको आंख कान खोल के एकदम बारीकी से करना होगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। कई पढ़ने वाले बच्चे भी इसमें मिस्टेक करते हैं, तो एकदम ध्यान देना होगा आपको। तो ये आप कर लीजिएगा, कॉमन मिस्टेक आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगला है कि आपको लोगों से कैसे एग्जाम के बाद कनेक्ट करना है, क्योंकि कई बार होता है बच्चे एग्जाम दे के आते हैं और सबको बोलते हैं मेरा बहुत बेकार गया, मेरा बहुत बेकार गया। तो ये भी आपको नहीं करना है, ना ही मेरा बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, ये भी आपको नहीं करना है। घर आके आपको यूट्यूब से देख के मिलाना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम दे के आते हैं। अगर आपका देखिए, मिलाने का दोनों पहलू में नुकसान ही है। अगर आपका सही सही निकलता है तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और गलत गलत आपका होते जाता है तो आप क्या हो जाइएगा, डिप्रेस्ड हो जाइएगा। तो अगला परीक्षा आपका खराब ही जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि आप इसको मत कीजिए, मिलाइएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं, किधर से भी फ़ायदा नहीं। आप वहाँ जाके बदल तो नहीं सकते, आप जो ठीक करके आए वही होगा, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। इसलिए ये नहीं कीजिएगा। हाँ, एग्जाम खत्म होने के बाद आप अपना आकलन करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम तक नहीं कीजिएगा। और अगला है कि चीटिंग वगैरह का क्या करना है, तो लेके मत जाइएगा कुछ भी, बिल्कुल। अब मैं आपको भाई की तरह सजेस्ट कर रहा हूँ, कुछ भी लेके नहीं जाइएगा। अंदर में माहौल बन रहा है, कोई दोस्त है, मतलब बगल में कोई है, देख रहे हैं जो सब एक दूसरे से पूछ रहा है, कुल मिला के माहौल बन रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो चलिए, लाइट भी एकदम जा चुकी है, तो वीडियो को यही खत्म करते हैं। आपको अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।